सर्दी के मौसम में यानी कि दिसंबर जनवरी में अक्सर हमारे तुलसी का पौधा सूखने लगता है, मुरझाने लगता है या पत्तियां बेजान सी होकर के गिरने लगती हैं। आज के वीडियो में मैं 5 ऐसे आसान टिप्स बताने वाली हूं जिसे अपनाकर आप अपने तुलसी के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। वैसे भी तुलसी का सूखना तो हमारे घर में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आप कोशिश करें कि तुलसी का पौधा आपके घर में सूखे ना। सबसे पहले मैं कारण बता देती हूँ कि ये 2-3 गलतियाँ होती हैं जिनको करने से हमारे तुलसी जी का पौधा सर्दियों में सूखने लगता है। यदि आपके साथ भी ये गलतियाँ हो रही हैं तो आज के बाद यानी इस वीडियो को देखने के बाद ज़ाहिर है आप इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है तुलसी में ओवर वाटर करना। देखिए सर्दियों में रात में ओस पड़ती है, ओस से भी हमारे पौधे की मिट्टी गीली रहती है और ऊपर से एवरी मॉर्निंग जब हम जल देते हैं तो बहुत सारा पानी दे देते हैं। ज़्यादा पानी दे देने से हमारे तुलसी की जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, सिकुड़ने के बाद वो धीरे धीरे गिर जाती हैं और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ठीक से नहीं कर पाती, जिससे वो अपना भोजन नहीं बना पाती हैं। तो यदि पौधा भोजन नहीं बना पाएगा तो जाहिर है कि वह धीरे धीरे सूखने लगेगा और जो पौधा है उसकी उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो मंजरियाँ आपको दिख रही हैं, ये मंजरियाँ यदि आपके तुलसी जी के पौधे में है तो हम ये गलती करते हैं कि इन मंजरियों को लगे हुए छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। आप तुलसी जी के पौधे में इन मंजरियों को आराम से हटा दीजिए। वैसे नाखून से तुलसी जी को नहीं तोड़ते हैं, तो आप किसी सीजर्स की सहायता से आप इन मंजरियों को ज़रूर हटा दें। ये जो मंजरियाँ होती हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि ये तुलसी जी पर भार उत्पन्न करती हैं। पहली चीज़, यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंजरियों को पकने का जो प्रोसेस होता है, देखिए मैंने पहले भी काट दिया है। ये जो मंजरियाँ होती हैं ये पकने लगती हैं जिससे कि पौधा खुद को मैच्योर महसूस करता है, यानी कि बड़ा महसूस करता है और धीरे धीरे सूखने लगता है। तो मंजरियाँ जब हरी हरी हैं तभी आप काट दीजिए। आप चाहें तो इन मंजरियों को सर्दी में चाय बनाकर पी सकते हैं, डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इसमें कभी भी पैर ना लगे और गार्डन में आप ऐसे ही ना फेंकें। ये जो बीज होते हैं, जो मंजरियाँ होती हैं, इन्हें आप संभाल कर भी रख सकते हैं, या आपके यहाँ मंजरियाँ पक गई हैं तो अभी फैब में या बरसातों में यदि आप मिट्टी में ऐसे ही छिड़क देंगे तो न्यू जर्मिनेशन वहाँ से होने लगेगी। तो ये 2 गलती पानी और मंजरी वाली बिल्कुल भी ना करें। तीसरी चीज़, हमें ऐसा लगता है कि तुलसी जी को खाद की ज़रूरत नहीं है या किसी पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो तुलसी अपने आप में एक औषधीय पौधा है, लेकिन खाद पानी की ज़रूरत हर उस प्लांट को पड़ती है जिन्हें हम गमले में लगा रखे हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले मंजरियों को हटा दीजिए और ये जो दिख रहा है आपको, जो ऊपर से मैंने पिंच किया है, इसको पिंचिंग कहते हैं। पिंचिंग यानी ऊपर के 4 पत्तों या 2 पत्तों को पकड़ करके तोड़ देना। जितनी बार आप पिंचिंग करते हैं आपका पौधा और ज़्यादा स्वस्थ होता है और ज़्यादा ताकतवर होता है, और जो नीचे के पत्ते जिनके काले काले पत्ते निकल करके आ रहे हैं, देखिए मैंने पिंच किया था तो यहाँ से न्यू ब्रांच आ रही है। अब इस पिंचिंग के 2-3 फायदे आपको इकट्ठे होंगे। पहली चीज़, पत्तियाँ जो सिकुड़ी हुई सी और फैली हुई नहीं आ रही हैं, वो पत्तियाँ बहुत ही फ्रेश निकल करके आने लगेंगी। दूसरी चीज़, पौधा आपका बहुत ही घना हो जाएगा, यानी छोटे कंटेनर में भी यदि आपने लगाया है, छोटे गमले में भी, तो पौधा आपका घना ज़रूर होगा। अब खाद कौन सा देना है, और ये बहुत ही ज़रूरी खाद है जो अभी आप हर एक 15 दिनों पर अपने तुलसी को सूखने से बचाने के लिए देंगे। ये है 1 चम्मच नीम की खली। सिर्फ 1 चम्मच नीम की खली को 1 गिलास पानी में डालिए, 2-3 घंटे छोड़ दीजिए और इसे आप अपने तुलसी जी के पौधे में दे दीजिए। जब आप ये खाद दे देंगे उसके 2-3 दिनों बाद तक आपको पानी नहीं देना है। ये जो नीम की खली है इसमें 1 चम्मच आपको काऊ डंग मैन्योर यानी कि गाय के गोबर की खाद भी मिलाने लेनी है। ये गाय के गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए, मेक श्योर कि कम से कम 6 महीने पुरानी हो। इन दोनों को 1-1 चम्मच मिला करके अभी आप तुलसी जी के पौधे में दे देंगे। ये तुलसी जी के पौधे पर जितने काले कीड़े या पत्तों का सूखना या पौधे का खराब होना, इन सारी समस्याओं से ये छुटकारा देगा। और ये जो नीम की खली है ये काले कीड़े से छुटकारा देने के साथ साथ जड़ों का एक्सपेंशन करेगा, विस्तार करेगा।
ये जो चीज़ मैं इसमें मिला रही हूँ, ये 5 दाने हैं डीएपी के। यदि आप डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो 5 दाने डीएपी के इसमें मिला लीजिए, और यदि डीएपी नहीं है तो बहुत ही ऑप्शनल है ये। लेकिन डीएपी से सर्दियों में मैंने देखा है कि जड़ों में कसाव होता है, रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और पौधा सूखता नहीं है। और इसे आप अपने तुलसी जी के पौधे पर आप यूँ कह सकते हैं 1 ग्लास ये बहुत ही ताकतवर लिक्विड खाद बना करके दे दीजिए, आपके तुलसी जी का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। अब अगली चीज़ आप ध्यान देंगे कि तुलसी जी को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है। कभी भी तुलसी के पौधे को रूम के अंदर या अपने ड्राइंग रूम के अंदर कभी भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा ओपन में रखिए। यदि सर्दियों में आप ढक करके रख रहे हैं तो रख सकते हैं, लेकिन धूप का लगना बहुत ज़रूरी है। धूप लगने से जो कुछ भी प्रॉब्लम तुलसी में आ रही है वो प्रॉब्लम अपने आप ही हट जाती है। कई बार मैंने देखा है फंगस वगैरह नेचुरली ही हट जाते हैं। इसलिए पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। पिंचिंग थोड़ी थोड़ी कर दीजिए। वाटरिंग तभी कीजिए 2 या 3 दिनों पर या वीक में एक बार, लेकिन मिट्टी मॉइस्ट रहे इसके लिए ये खाद दे दीजिए। आप देखिए आपके तुलसी जी का पौधा फैब आते आते बहुत ही बढ़िया स्वस्थ हो जाएगा और कभी नहीं मरेगा। ये जो नीम की खली है ये आपके पौधे को फंगस फ्री करेगा, और जो काउडंग मैन्योर मैंने आपको बताया है यानी गाय के गोबर की खाद, वो एनपीके से भरपूर है जो हर तरीके से आपके पौधे को स्वस्थ रखेगा। तुलसी के पौधे को यदि न्यू लगा रहे हैं तो आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे और 30% कंपोस्ट जरूर मिला लीजिए गार्डन सॉइल में, उसके बाद ही लगाइए। अभी सर्दियों में हर एक 15 दिनों पर ये लिक्विड खाद आप अपने पौधे को दीजिए। आप देखिए आपके तुलसी जी का पौधा कभी भी खराब नहीं होगा, सालों भर हरा भरा रहेगा तुलसी का पौधा। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।